तो हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विकास मैथ एकेडमी पर। आज हम बताने वाले हैं आपको लाइट के बारे में। हमने आपको एक वीडियो में पार्ट 1 करके बता दिए थे। आज हम थोड़ा सा आगे देखते हैं कि लाइट के बारे में थोड़ा सा। तो आज अब उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश पुंज। एक शब्द आता है क्या, प्रकाश पुंज। क्या आता है आपका आता है प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज जिसका इंग्लिश में आपको इंग्लिश आप लिख सकते हैं बीम ऑफ लाइट। क्या, बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट, इसको बोला जाता है प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज क्या कहते हैं, देखो पुंज मतलब क्या होता है। पुंज मतलब आपका समूह होता है। किरणों के समूह को क्या बोला जाता है, प्रकाश पुंज बोला जाता है। एक बार फिर से, प्रकाश किरणों के समूह को क्या बोलते हैं, तो प्रकाश किरणों के समूह को हम लोग प्रकाश पुंज बोलते हैं। अब प्रकाश पुंज जो होता है वो कई प्रकार से हो जाते हैं। वो आपका 3 प्रकार से होता है। एक होता है समांतर प्रकाश पुंज होता है, एक होता है अपसारी प्रकाश पुंज होता है, एक होता है अभिसारी प्रकाश पुंज होता है। तो पहले हम लोग समझते हैं कि इसका अभिसारी, किसका, अभिसारी, अभिसारी प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज। इसकी इंग्लिश हो जाती है आपका कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। क्या हो जाता है, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। इसकी इंग्लिश क्या होती है, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। अभिसारी प्रकाश पुंज किसे कहेंगे, देखिए जब प्रकाश की समस्त प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु पर आकर मिल जाती हैं तो कहलाएगा आपका अभिसारी प्रकाश पुंज। जैसे एग्जांपल की बात करें, ये हो गया एक बिंदु कोई ये है। अब इसमें क्या हो गया, समांतर प्रकाश, ऐसे प्रकाश किरण आ रहा है, अब ऐसे आया, कोई प्रकाश किरण इधर आया, इधर आ गया, फिर इधर से भी इधर। अब सभी के सभी क्या होगा, ये कई बिंदु पर जाकर के मिल जाएंगे, ये आपको कहलाएगा कि अभिसारी प्रकाश पुंज कहलाएगा। ठीक, अब ये चीज उम्मीद करते हैं कि ये अभिसारी प्रकाश पुंज समझ में आ गया। अब जैसे इसी का उल्टा क्या हो जाता है, तो इसी का उल्टा आपका हो जाता है अपसारी प्रकाश पुंज। क्या हो जाता है, अपसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज। इसका इंग्लिश जो होता है डिवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। क्या होता है, डिवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, डिवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, डिवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। अब अपसारी प्रकाश पुंज किसे कहेंगे, जब समस्त प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु से होकर के जाएंगी, जब समस्त प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु से होकर के जाएंगी तो वो कहलाएगा आपका अपसारी प्रकाश पुंज। जैसे मान लेते हैं आपका एक बिंदु हो गया, अब एक बिंदु हो गया, देखिए जैसे मान लेते हैं आपका यहाँ पे हो गया एक बिंदु हो गया। अब यहाँ से प्रकाश किरणें क्या हो जाए, इधर उधर जाना चालू कर देंगे, इधर उधर जाना चालू कर देंगे तो ये प्रकाश किरणें क्या कहलाएंगी, पुंज कहलाएंगी। तो समझ में आया। तो अब इसके बाद हम लोग समझते हैं, अब अगला जो है, अगला आपका क्या है, समांतर प्रकाश पुंज। कौन सा प्रकाश पुंज, समांतर प्रकाश पुंज। कौन सा, समांतर प्रकाश पुंज, समांतर प्रकाश पुंज, समांतर प्रकाश पुंज। जिसका इंग्लिश होता है पहला बीम ऑफ लाइट, पहला बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट, पहला बीम ऑफ लाइट। देखिए समांतर प्रकाश, समांतर का मतलब क्या होता है, समांतर। एक ये शब्द सुनिए, समांतर। समांतर थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझते हैं, यहाँ पे देखिए समांतर देख लेते हैं, समांतर किसे बोला जाता है। क्या होता है समांतर, समांतर जब दो रेखाओं के बीच की दूरी समान रहे, जब दो रेखाओं के बीच की दूरी समान रहे तो कहलाता है समांतर। आज समझ में, जैसे एक रेखा आपको खींच दिए ये और दूसरा खींच दिए या, अगर इनके बीच की दूरी क्या रहे, हमेशा समान रहे। समान का मतलब ये, अगर यहाँ पे जितना दूरी रहे उतना दूरी यहाँ पे रहे, उतना दूरी यहाँ पे रहे, उतने दूरी यहाँ पे रहे, तब ये रेखाएं कहलाएंगी क्या, समांतर रेखा कहलाएंगी। नाम समझ में आ गया, नाम से स्पष्ट हो गया। समांतर रेखा मतलब उनके बीच की दूरी समान रहे। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं समांतर प्रकाश पुंज। इसका मतलब ये हुआ कि जब समस्त प्रकाश किरणें किसी एक समांतर में हो, जब समस्त प्रकाश किरणें एक समांतर में होंगी तो कहलाएगा समांतर प्रकाश पुंज। अगर स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ऐसे बनेगा, ये समांतर प्रकाश पुंज हो गया। क्या हो गया, ये समांतर प्रकाश पुंज का एग्जाम्पल हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको तीनों समझ में आ गया। आपका अपसारी प्रकाश पुंज क्या होता है ये चीज आपको समझा दी, अभिसारी प्रकाश पुंज क्या होता है ये चीज आपको बता दी, उसके बाद समांतर प्रकाश पुंज क्या होता है ये चीज भी आपको समझा दी। एक बार थोड़ा सा फिर डिटेल्स हम रिवाइज कर लेते हैं। देखिए एक बार हम फिर थोड़ा सा देखते हैं तीनों को, फिर हम लोग समझते हैं कि इसका तीनों प्रकाश पुंज को समझते हैं। पहला आपका प्रकाश पुंज कौन था, तो पहला आपका अभिसारी प्रकाश पुंज था। कौन सा प्रकाश पुंज था, तो पहला आपका था भैया अभिसारी प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश
पुंज था, जिसका इंग्लिश आपको बता दिए थे कि इंग्लिश होता है कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। अब सारे प्रकाश पुंज उसे कहेंगे जब प्रकाश की समस्त किरणें किसी एक बिंदु पर आकर मिलती है। जैसे कोई एक बिंदु ये हो गया, अब समस्त प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु पर आकर के ऐसे जाकर क्या हो जाए, मिल जाए। जब समस्त प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु पर आकर मिलेंगी, यही प्रकाश किरणों को बोला जाएगा अभिसारी प्रकाश पुंज। कितना समझ आ गया। अब दूसरा आपका था अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज आपको बताया था, जिसका इंग्लिश होता है डिवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। डिवर्जेंट बीम ऑफ लाइट अपसारी प्रकाश पुंज उसे कहेंगे। इसी का जस्ट उल्टा, इसमें उल्टा क्या होता है, इसमें एक किसी एक बिंदु से होकर के जाती है। क्या होता है, किसी एक बिंदु से होकर के जाती है। वही ये प्रकाश किरण क्या है, ये प्रकाश पुंज क्या कहलाएगा, अपसारी प्रकाश पुंज। दोनों में कंफ्यूजन हो रहा होगा थोड़ा थोड़ा, एक बार समझ लीजिए। अभिसारी उसे बोलेंगे जब किसी एक बिंदु पर आकर मिलेंगे तो अभिसारी प्रकाश पुंज कहलाएगा, और जब किसी एक बिंदु से होकर के जाएंगे तो अपसारी प्रकाश पुंज कहलाएगा। अब उसके बाद तीसरे नंबर का आपका आ जाता है समांतर प्रकाश पुंज। कौन सा आ जाता है, तो तीसरे नंबर का आपका आता है समांतर प्रकाश पुंज। कौन सा, समांतर, समांतर प्रकाश पुंज, समांतर प्रकाश पुंज, जिसकी इंग्लिश होती है पैरेलल बीम ऑफ लाइट। पैरेलल बीम ऑफ लाइट समांतर प्रकाश पुंज उसे कहेंगे जब दो या दो से अधिक प्रकाश किरण या फिर समस्त प्रकाश किरण एक दूसरे के समांतर, एक दूसरे के समांतर तो वो कहलाएगा समांतर प्रकाश पुंज। अब इसके स्ट्रक्चर, अगर स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो फिगर इसका कैसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। ठीक, इनका मतलब कि ये बीच क्या है, समांतर है। ये क्या कहलाएगा, समांतर प्रकाश पुंज कहलाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि तीनों आपको समझ में आ गया कि प्रकाश पुंज क्या होता है। प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज वो बोलते हैं। और प्रकाश पुंज तीन प्रकार के होते हैं। अभिसारी प्रकाश पुंज जिसके होता है, एक होता है अपसारी प्रकाश पुंज होता है, एक होता है समांतर प्रकाश पुंज। जब किसी एक बिंदु पर आकर मिलेंगे तो अभिसारी प्रकाश पुंज कहलाएगा, जब किसी एक बिंदु से होकर के जाएंगे तो अपसारी प्रकाश पुंज कहलाएगा, जब समस्त प्रकाश किरण समांतर होकर जाएंगे तब क्या कहलाएगा, समांतर प्रकाश पुंज कहलाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि सभी चीज़ें आपको समझ में आ गया। बस आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना न भूलना।